अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। है जस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, जापान मशीनरी स्टोर पाकिस्तान भर के तमाम किसान भाइयों के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसी मशीनरी मुतारिफ़ करवाता है जिसकी कारकर्दगी और जिसकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी और बेहतर होती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने JF कंपनी, जो कि ब्राज़ील की कंपनी है, उसके मॉडल्स 2D 5D की शानदार कामयाबी के बाद ब्राज़ील की एक और कंपनी ट्रैप के नाम से जो है उसके 2 मॉडल्स का अपनी साइलेज मशीन की रेंज में इजाफ़ा किया है, जिनके नाम TRF 90 और TRF 700 हैं। तो आइए नाजरीन, TF 90 और TF 700 के फ़ीचर्स को देखते हैं और JF 5D और JF 2D से इनके फ़ीचर्स को कंपेयर करते हैं, ताकि हमें मालूम हो सके कि नए आने वाले मॉडल्स में किस तरह से इनोवेशन की गई है और उसकी प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए और उनमें इजाफी खसूसियात पैदा करने के लिए क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए इसकी शीट को बेहतरीन मटेरियल से बनाया गया है और इसके अंदर स्पॉट स्मूथ वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। इन साइलेज मशीनों की एक अहम खसूसियत कटाई के साथ साथ कुटाई यानी कचरा करना भी है। ये JF 2D जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर 6 क्रैकर्स हैं, यानी 6 हैमर्स हैं जो कि चारे को काटते हैं, जबकि इसके मुकाबले में TRF 90 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसके कुल मिलाकर 2 इजाफी यानी 8 हैमर्स हैं। इन नए मॉडल्स की मशीनों में यानी TRF 90 और TRF 700 में ब्लेड को चलाने वाली जो शाफ्ट है, जो स्पिंडल है, उसकी थिकनेस को ज़्यादा रखा गया है। इन मशीनों के साथ जो फ्रेम या स्टैंड लगाया गया है वो कम्पैक्ट स्टाइल का है, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से इसको बड़ी आसानी से कम जगह में रख सकें और इसके साथ इंजन और मोटर को फिट कर सकते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। ये जो मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है TRF 700। अगर हम इसको JF 5D से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि JF 5D के अंदर जो हैमर्स हैं, क्रशर हैं, उनकी तादाद 16 है, जबकि TRF 900 के अंदर क्रशर्स यानी हैमर्स की तादाद 20 है। इस मशीन की चादर को बड़ी बेहतरीन क्वालिटी के साथ हाइड्रोलिक प्रेसेस के ज़रिए और स्मूथ वेल्डिंग के ज़रिए तैयार किया गया है। इसका फ्रेम एडजस्टेबल है, कम्पैक्ट है। TRF 700 में जो एक इजाफी खसूसियत आपको देखने में मिलेगी वो इसका बेल्ट स्ट्रेच सिस्टम है। आसान अल्फाज में, जिस तरह आपकी गाड़ी में क्लच सिस्टम होता है, यानी इंजन स्टार्ट ही रहता है लेकिन के व्हील्स रुक जाते हैं, इसी तरह इस बेल्ट स्ट्रेच सिस्टम के ज़रिए से अगर आप मशीन की वर्किंग को कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं तो इस लीवर को पीछे कर दें, ताकि इंजन और मशीन के दरमियान जो राब्ता है वो आर्जी तौर पर डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके जो बेल्ट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं। जैसे ही आपने मशीन की वर्किंग को दोबारा से स्टार्ट करना हो तो इस लीवर को आगे की तरफ मूव करें। मशीन के जो बेल्ट्स हैं वो इंजन के साथ मजबूती से टाइट हो जाएं और मशीन दोबारा अपनी 100% वर्किंग पर आ जाए। दोस्तों, TRF 90 का मुकम्मल खसूसियात का चार्ट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के चारा जात के लिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मुख्तलिफ है। इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ की जालियाँ दी हुई हैं ताकि आपका साइलेज या फिर आपका जो दलिया है वो मुख्तलिफ़ साइज़ में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया जा सके। TRF 90 को चलाने के लिए आपको 1.5 से 2 हॉर्स पावर की मोटर दरकार है, जबकि इसको अगर इंजन पर आप चलाते हैं तो 6.5 हॉर्स पावर के इंजन पर इसको चलाया जा सकता है। TRF 700 के लिए आपको 7.5 से 10 हॉर्स पावर की मोटर दरकार है, जबकि आप इसको 13 से 15 हॉर्स पावर के इंजन पर भी चला सकते हैं।
امید ہے ہماری سائلیج مشین کی رینج میں اس اضافے کو آپ پسند فرمائیں گے۔ جاپان مشینری اسٹور کی پاکستان بھر میں تمام برانچز پر آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس مشین کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز کے ممبرز آپ کے گھر آ کر آپ کے مقام پر اس مشین کو چلا کر اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کو آپ کو چیک کروا کر آپ کی تسلی کروا کر جائیں گے، تاکہ آپ کا جاپان مشینری اسٹور پاکستان سے تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملتے ہیں ایک نئی مشین کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔